हाँ जी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन आपके अपने चैनल हाथीगिरी क्लासेस पर। तो कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की सभ्यताओं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट। मैं आपको 20 क्वेश्चंस क्या है इस क्लास में लेकर आया हूँ दोस्तों। आज हम बात करेंगे राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, गत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। अगर आप पशु परिचय 2023 और पशु परिचय 2024 और बीएसटीसी 2024 की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित रहने होने वाली है, क्योंकि सभ्यताओं से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनकी क्लास में आपको रेगुलर करा रहा हूँ। पशु परिचय से रिलेटेड और बीएसटीसी से रिलेटेड हमारी राजस्थान जीके की क्लास क्या स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। बिना देर की क्लास को स्टार्ट करते हैं उससे पहले आई होप वन रिक्वेस्ट, आप हमारे चैनल पर नए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी। हाँ तो भाई इस क्लास का हमारा पहला जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है कि हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के अवलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले। यानी हड़प्पा संस्कृति जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष अवलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले थे। यानी हड़प्पा संस्कृति और सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवलेख थे वो मुख्यतः किस सब वस्तु पर क्या है इसके चिन्ह बने मिले थे। ऑप्शन है वो जगह शिलाओं पर, ऑप्शन बी हो जाएगा स्तंभों पर, ऑप्शन सी हो जाएगा मोहरों पर, ऑप्शन डी हो जाएगा ताम्रपत्रों पर। तो भाई हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवलेख थे वस्तुतः किस पर चिन्ह बने मिले थे भाई? किस पर मिले थे? किस पर मिले थे? मोहरों पर मिले थे। किस पर? मोहरों पर। मोहरों पर क्या है चिन्ह लगे हुए मिले थे? किसके? हड़प्पा संस्कृति के सिंधु घाटी सभ्यता के चिन्ह लगे हुए मिले थे। तो आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको रेगुलर क्लासों में लेकर आ रहा हूँ। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर से कर दें। अगला जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा आपका, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व के स्थल पाए गए हैं। यानी विशाल स्नानागार जो है वो किस पुरातत्व के स्थल से पाया गया है। ऑप्शन है वो जगह मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी हो जाएगा रोपड़ से, ऑप्शन सी हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता से, ऑप्शन डी हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता से। तो भाई विशाल स्नानागार है वो किस पुरातत्व यानी किस पुरानी सभ्यता से पाया गया है? किससे पाया गया भाई? मोहनजोदड़ो से। जो विशाल स्नानागार जो है वो कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। तो आपका ऑप्शन जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपको रेगुलर राजस्थान जीके की कल से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जिन भाइयों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी एक एक बात को ध्यान से सुने और हर क्वेश्चन को नोट करते चलें, जिससे आपको क्या परीक्षा में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगला क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो इस संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। तो हथीजरी क्लासेज आपके सपनों को क्या साकार करवाने वाला है। अगला प्रश्न है वो जगह निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही सुमेलित नहीं है। यानी ये क्या है, आप इधर आपको सभ्यताएं दी गई हैं और इधर आपको मतलब किसके लेखक कौन थे, किसने इसकी खोज की थी वो दिए गए हैं। तो इनमें से कौन सा है वो सुमेलित नहीं है, तो ये आपको बताना है भाई। तो भाई हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा जो सभ्यता थी उसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। तो आपका ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही सुमेलित है। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो की थी वो दयाराम साहनी ने की थी। ऑप्शन बी हो जाएगा लोथल। लोथल सभ्यता की खोज किसने की थी भाई? रंगनावा ने की थी। किसने की थी? रंगनावा ने। तो आपका ऑप्शन जो बी है वो भी सही सुमेलित है। ऑप्शन सी हो जाएगा सुरकोटदा। सुरकोटदा जो सभ्यता थी उसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? जेपी जोशी ने की थी। जी हाँ, जेपी जोशी ने की थी। लेकिन धोला जो बीरा जो सभ्यता थी उसकी जो क्या है बी के थापर ने क्या है खोज नहीं की थी। किसकी? बी के थापर ने किसकी खोज की थी? कालीबंगा सभ्यता की थी, जो कि कहाँ पे स्थित है? हनुमानगढ़। तो आपका इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है भाई? डी जो ऑप्शन है वो सुमेलित नहीं है। धौली जो बीरा है वो उसकी खोज बी के थापर ने नहीं की थी। तो आपका ऑप्शन जो डी है वो क्वेश्चन के हिसाब से राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई अगला प्रश्न बन रहा है वो हो जाएगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। यानी सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसकी जो लिपि है वो कौन सी है। ऑप्शन है हो जाएगा तमिल, ऑप्शन बी हो जाएगा ब्रह्माई, ऑप्शन सी हो जाएगा अज्ञात, ऑप्शन डी हो जाएगा खरोष्टी। तो भाई सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसकी लिपि कौन सी है भाई? तो सिंधु घाटी जो सभ्यता की जो लिपि है वो कौन सी है? अज्ञात है। कौन सी है भाई? अज्ञात है। तो आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको रेगुलर क्लासों में करा रहा हूँ। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाइयों ने वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भाई चैनल को वीडियो को शेयर किया करो, जिससे आपके दोस्तों को भी क्या सपोर्ट मिल सके। अगला क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। हथीजरी क्लासेज आपके सपनों को साकार करवाने वाला है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा बिना द्रुव के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था। दोस्तों ये दारू गया, सॉरी गलती से। बिना द्रुव के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? यानी बिना द्रुव के एकमात्र सिंधु नगर था वो कौन सा था? ऑप्शन है हो जाएगा
चन्हूदड़ो, ऑप्शन बी हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी हो जाएगा कालीबंगा, ऑप्शन डी हो जाएगा हड़प्पा। तो भाई बिना दुर्ग के एकमात्र जो सिंधु नगर था वो कौन सा था भाई? बिना दुर्ग के एकमात्र जो सिंधु नगर था वो कौन था? चंदूहुदड़ो था, चंदूहुदड़ो था, चंदूहुदड़ो था। तो आपका ऑप्शन जो ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को एक साथ नोट कर चलेगा, मेरी एक एक बात को ध्यान से सुने जिससे आपको क्या समझ में आ सके। और भाई आशा करता हूँ कोई गलती हुई होगी, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन है, बचेगा सिंधु घाटी के लोगों की महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से कौन किसकी मूर्ति थी? यानी सिंधु घाटी के लोगों की महत्वपूर्ण जो रचना थी वो निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? ऑप्शन है हो जाएगा नटराज की, ऑप्शन बी हो जाएगा शिव की, ऑप्शन सी हो जाएगा नृत्य करती हुई बालिका की, ऑप्शन डी हो जाएगा नरसिम्हा की। तो भाई सिंधु घाटी के जो लोग थे उन्होंने महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति पर की थी? भाई किसकी मूर्ति पर की थी? तो भाई ये किसकी पर की? नृत्य करती हुई एक बालिका पर क्या उन्होंने एक मूर्ति बनाई थी, जो क्या सिंधु घाटी के लोगों ने बनाई थी। तो आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। अगला प्रश्न है वो जाएगा आपका, सुमेलित कीजिए। भाई इसमें भी आपको सुमेलित करना है और ये बताना है कि कौन सा कथन सही सुमेलित है। एक तरफ आपको सभ्यताएं दी गई हैं भाई, एक तरफ आपको क्या दी गई? सभ्यता, और एक तरफ उसको में कौन कौन से अवशेष मिले थे ये दिए गए। तो इसको आपको सुमेलित करना है। तो क्या करना है? सुमेलित करना है। तो भाई लोथल सभ्यता है, उसके सामने दिया गया है जुता हुआ खेत। तो भाई जुते हुए जो खेत थे वो कहाँ पे मिले थे भाई? ये आपको सुमेलित करना है। भाई लोथल सभ्यता में क्या मिला था? गोदीबाड़ा मिला था। क्या मिला था? गोदीबाड़ा मिला था। तो क्या मिला था भाई? गोदीबाड़ा। तो ये क्या हो जाएगा? ये जो है वो आपका 2 नंबर से कनेक्ट हो जाएगा। और बात आती है कालीबंगा की। तो कालीबंगा में क्या हुआ था भाई? कालीबंगा में क्या मिले थे? जुते हुए खेत मिले थे। तो भाई बी का क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। यानी बी तो एक से मेल खा रहा है, यानी लोथल जो सभ्यता उसमें गोदीबाड़े मिले थे और कालीबंगा में क्या मिले थे भाई? जुते हुए खेत मिले थे। भाई क्या मिले थे? जुते हुए खेत मिले थे। अब बात आती है धौलीवीरा। धौलीवीरा क्या है? धौलीवीरा में क्या मिले थे? धौलीवीरा में मिले थे आपको हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला था। क्या मिला था? हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा जो लिपि थी उसके एक बड़े आकार में 10 चिन्हों वाला क्या मिला था? शिलालेख मिला था। वो कहाँ पे मिला था भाई? धौलीवीरा में मिला था। तो भाई सी से आपका क्या मिला? मेल हो जाएगा 4 सी। यानी सी का हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला, समझने की कोशिश कीजिए भाई। हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख किस में मिला था भाई? धौलीवीरा में मिला था। तो आपका किससे कनेक्ट हो जाएगा भाई? 4 से। तो अब बात है बनवाली, यानी बनवाली जो सभ्यता थी उसमें क्या पक्की मिट्टी के बनी हल्की प्रकृति मिली थी। क्या मिली थी भाई? पक्की मिट्टी की बनी हल्की प्रकृति मिली थी। तो यह किससे कनेक्ट हो जाएगा? 4 हो जाएगा आपका। बी क्या है? किससे कनेक्ट हो जाएगा? 4 से हो जाएगा। बी किससे हो जाएगा भाई? सॉरी, उससे जो डी है वो किससे कनेक्ट हो जाएगा भाई? 3 से कनेक्ट हो जाएगा। किससे भाई? 3 से। तो भाई कालीबंगा सब जो लोथल सभ्यता थी उसमें क्या मिले थे भाई? किसके अवशेष मिले थे? गोदीबाड़ा के अवशेष मिले थे। अब कालीबंगा में जुते हुए खेत मिले थे। तो ये आपका बी जो है वो आपका 1 से कनेक्ट हो जाएगा। अब आती है धौलीवीरा। धौलीवीरा में क्या है? हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला था। क्या मिला था? शिलालेख मिला था। तो ये आपका सी क्या है? 4 से कनेक्ट हो जाएगा। अब बात आती है बनवाली। बनवाली में क्या? पक्की मिट्टी की बनी हल्की प्रकृति मिली। तो इस प्रकार आपका कौन सा जो ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा भाई? बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। आशा कर रहा हूँ दोस्तों आप समझने का प्रयास कर रहे होंगे। तो अगला जो प्रश्न है उसे हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहना चाहता भाई? सिंधु घाटी के लोगों की महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? यानी सिंधु घाटी के लोगों की जो महत्वपूर्ण रचना थी वो इस क्वेश्चन को मैं आपको पहले करा चुका हूँ। किसकी थी भाई? नृत्य करती हुई बालिका की थी। तो आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है भाई, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन है हो जाएगा लोथल, ऑप्शन बी हो जाएगा रोपड़, ऑप्शन सी हो जाएगा कालीबंगा, ऑप्शन डी हो जाएगा मोहनजोदड़ो। तो भाई सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर है वो कौन सा है भाई? कौन सा भाई? लोथल सभ्यता है। कौन सा भाई? लोथल सभ्यता। कौन सा भाई? लोथल सभ्यता। तो आपका ऑप्शन जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा भाई? ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से दोस्तों मैं आपको रेगुलर क्लासों में करा रहा हूँ। तो भाई चैनल को अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। नतीजा ये क्लासेज आपके सपनों को क्या साकार करवाने वाला है। अगला प्रश्न हो जाएगा सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? यानी सिंधु जो अर्थव्यवस्था थी उसकी ताकत जो थी वो क्या थी? ऑप्शन हो जाएगा कृषि करना, ऑप्शन हो जाएगा चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन सी हो जाएगा व्यापार करना, ऑप्शन डी हो जाएगा बढ़ाईगिरी। तो भाई सिंधु अर्थव्यवस्था थी उसकी जो महत्वपूर्ण जो ताकत थी वो क्या थी भाई?
तो भाई सिंधु अर्थव्यवस्था की जो ताकत थी वो क्या थी, कृषि करना थी। क्या, कृषि करना। तो भाई आपका ऑप्शन जो ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो भाई सिंधु घाटी, सिंधु जो अर्थव्यवस्था थी उसकी जो ताकत थी वो क्या थी, कृषि करना उनकी ताकत थी। तो आपका ऑप्शन जो ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसे हम देखते हैं। अगला प्रश्न है वो जाएगा, सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पालतू विद्यमान नहीं था। यानी सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से एक ये सभी जानवर हैं, इनमें से एक कौन सा जानवर पालतू विद्यमान नहीं था। ऑप्शन ए हो जाएगा भेड़, ऑप्शन बी हो जाएगा भैंस, ऑप्शन सी हो जाएगा गाय, ऑप्शन डी हो जाएगा सुअर। तो भाई सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा पालतू जानवर क्या विद्यमान नहीं था, भाई कौन सा जानवर नहीं था, गाय क्या विद्यमान नहीं थी। तो आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई इस क्लास की आप पीडीएफ अगर लेना चाहते हो तो आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में क्या रेगुलर पीडीएफ डाली जाती हैं। तो आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अन्यथा आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 7691 83 38 51। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में क्या ज्वाइन करवा दिया जाएगा। तो भाई जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर क्या रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। अगला प्रश्न है वजगा पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग मैप और ताल से परिचित थे। यह खोज कहाँ से प्राप्त हुई, यानी पैमाने की खोज ने यह सिद्ध क्या कर दिया भाई, क्या सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो मैप और ताल से परिचित थे। यह खोज किसने कहाँ से प्राप्त हुई थी भाई, किस सभ्यता से प्राप्त हुई थी, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई थी, या फिर कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई, या फिर लोथल सभ्यता से प्राप्त हुई थी, या फिर रोपर सभ्यता। तो भाई पैमाने ने यह खोज सिद्ध कर दिया, क्या सिद्ध कर दिया भाई कि सिंधु घाटी के लोग मैप और ताल से परिचित थे, बिल्कुल परिचित थे। तो भाई किस सभ्यता ने यह सिद्ध किया था भाई, यह सिद्ध जो खोज थी वो किस सभ्यता से प्राप्त हुई थी। तो इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर बताना है। तो भाई किस सभ्यता से प्राप्त हुई थी, लोथल सभ्यता से प्राप्त हुई थी। तो आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिना स्किप किए भाई वीडियो को पूरा देखें और मेरी हर एक बात को समझने का प्रयास करें, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। और भाई कोई प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, मैंने आपको नंबर भी बता दिया। अगला क्वेश्चन है हो जाएगा, किस हड़प्पाकालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एकमात्र अद्भुत निर्माण कहा था। यानी हड़प्पाकालीन जो इमारत थी उसने सर जॉन मार्शल ने क्या एक विश्व का एक अद्भुत निर्माण किसको कहा था। ऑप्शन हो जाएगा सभा भवन को कहा था, ऑप्शन बी हो जाएगा अन्नागार को कहा था, ऑप्शन सी हो जाएगा दुर्ग महल को कहा था, ऑप्शन डी हो जाएगा बृहत स्नानागार को कहा था। तो भाई किस हड़प्पाकालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने क्या विश्व का एकमात्र अद्भुत निर्माण कहा। तो भाई किसे कहा था भाई, तो भाई किसे कहा था, वस्त्र स्तनागार को कहा था। किसे कहा था, वस्त्र स्तनागार को होता। तो आपका ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसे हम देखते हैं। अगला प्रश्न ये हो जाएगा, हड़प्पा की एक अत्यंत उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था निम्न में से किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुई। यानी हड़प्पा की एक अत्यंत उन्नत जल प्रबंधन जो व्यवस्था थी वो निम्न में से किस स्थान से खुदाई से प्राप्त हुई थी। ऑप्शन हो जाएगा आलमगीर से, ऑप्शन बी हो जाएगा धौलावीरा से, ऑप्शन सी हो जाएगा लोथल से, ऑप्शन डी हो जाएगा कालीबंगा से। तो भाई हड़प्पा की एक अत्यंत उन्नत जल प्रबंधन जो व्यवस्था थी वो निम्न में से किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुई थी भाई, किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुई थी भाई। तो ये हुई थी आपकी धौलावीरा से। किससे भाई, धौलावीरा से। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। तो क्या देखने को मिल रहा है, अगला प्रश्न है वो बोल रहा है, सर्वप्रथम भारत की प्रथम पुरासाकालीन संस्कृति की खोज किसने की थी। यानी सर्वप्रथम भारत की जो पाषाण कालीन जो संस्कृति थी उसकी खोज किसने की थी। तो भाई कार्ला इल ने की थी, ऑप्शन बी हो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी, ऑप्शन सी हो डी टेरा ने की थी, ऑप्शन डी हो सर जॉन लुबाक ने की थी। तो भाई सर्वप्रथम भारत की प्रथम पुराषाण कालीन संस्कृति की जो खोज की थी वो किसने की थी भाई, किसने की थी भाई। तो इसकी जो खोज थी वो आपने किसने की थी भाई, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। किसने, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। दोस्तों आपकी कितने प्रश्न सही जा रहे हैं ये कमेंट में जरूर बताएं, जिससे हमें क्या आपकी तैयारी का क्या अंदाजा लग सके, किसका भाई तैयारी का अंदाजा लग सके। तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। अगला प्रश्न है वो जगह, निम्नलिखित में से नव पाषाण काल की विशेषता की घोतक क्या, है। निम्नलिखित में से नवपाषाण की जो काल है उसकी विशेषता का जो घोतक है वो क्या है। ऑप्शन है बचेगा पशुओं को पालतू बनाना, ऑप्शन है वो बी है बचेगा कृषि व्यवहार का प्रथम उद्योग, ऑप्शन सी बचेगा घिसे तथा पॉलिस्टर पत्थर के औजार, ऑप्शन डी बचेगा मृद भांडों का निर्माण। तो और ऑप्शन जो डी बचेगा ये सभी। तो भाई
निम्नलिखित में नवपाषाण कालीन के जो विशेषता के घोतक थे वो कौन से थे भाई? ये सभी थे। कौन कौन से? पशुओं को भी पालते थे, कृषि व्यवहार के प्रथम प्रयोग भी थे, घिसे तथा पॉलिश पत्थरदार जो औजार थे वो भी थे, मृदवांतों का निर्माण। तो इसमें क्या ऑप्शन जो डी है यानी ई है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये सभी क्या है इसमें आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसे हम देखते हैं। तो भाई अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत की कौन सी सभ्यता के मिश्रा के सभ्यताओं के समकालीन थे? यानी भारत की कौन सी सभ्यता मिश्रा की सभ्यताओं की समकालीन थी? रीट 2012 में क्या है प्रश्न पूछा गया था। बार बार ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, नए प्रश्न कहीं से नहीं आता, बार बार ऐसे ही प्रश्न रिपीट होते हैं। तो भाई पशु प्रचर में भी ऐसे ही प्रश्न रिपीट होंगे। तो भाई रेगुलर क्लासेज को लें और हर एक क्लास की पीडीएफ मिलती है, सभी को बार बार रटें, जिससे क्या आपका सिलेक्शन पशु प्रचर 2024 में हो सके और बीएसटीसी में भी आपको अच्छी एक सीट बढ़िया प्राप्त हो जाएगी अगर आप हमारी क्लासों को लेते हैं तो। ऑप्शन ए हो जाएगा बांगोर की सभ्यता, ऑप्शन बी हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता, ऑप्शन सी हो जाएगा वैदिक सभ्यता, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई भारत की कौन सी सभ्यता थी जिसकी मिश्र सभ्यताओं के समकालीन थी? कौन सी सभ्यता थी भाई? तो भाई सिंधु घाटी सभ्यता थी। कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको मैं आपको इस क्लास में रेगुलर करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। दोस्तों 8:40 पर क्या है हमारी पशु प्रचर के पार्ट बी की रेगुलर क्लास चलती है। तो भाई आप जरूर क्लास को ज्वाइन किया करो अगर आपने फॉर्म भरा है तो। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस इतिहासकार द्वारा भारत की प्रथम पूर्ण विकसित सभ्यताओं में सिंधु को सभ्यता का नाम दिया गया? यानी किस इतिहासकार के द्वारा भारत की जो प्रथम पूर्ण विकसित सभ्यता थी उसको सिंधु सभ्यता के नाम से किसके द्वारा दिया गया? वही किस इतिहासकार के द्वारा नाम दिया गया? ऑप्शन हो जाएगा दयाराम साहनी के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा जॉन मार्शल के द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा राखल दास बनर्जी के द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा फेयर सर्विस के द्वारा। तो भाई किस इतिहासकार के द्वारा भारत की जो प्रथम पूर्ण विकसित सभ्यता थी उसे सिंधु घाटी जो सभ्यता नाम दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया? तो भाई जॉन मार्शल के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन मार्शल के द्वारा। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसे हम देखते हैं। तो भाई अगला प्रश्न हो जाएगा, सैंधव जो सभ्यता थी वो अपने समकालीन सभ्यताओं में किस मामले में श्रेष्ठ थी? यानी सैंधव जो सभ्यता थी वो अपने समकालीन सभ्यताओं में किस मामले में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ थी? वहां पे सबसे ज्यादा किस पर जोर दिया जाता था? ऑप्शन ए हो जाएगा भवन निर्माण पर, ऑप्शन बी हो जाएगा सड़क निर्माण पर, ऑप्शन सी हो जाएगा कलात्मक रूप से, ऑप्शन डी हो जाएगा नालियों के निर्माण पर। तो भाई सैंधव जो सभ्यता थी वो अपने समकालीन सभ्यताओं में किस मामले में श्रेष्ठ थी? तो नालियों के निर्माण में श्रेष्ठ थी। किस में भाई? नालियों के निर्माण में। तो आपका ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसे हम देखते हैं। तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। इस क्लास का नेक्स्ट और जो अंतिम जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा था? यानी हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो जो दो सभ्यता थी उनको एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा था? ऐसा कौन सा व्यक्ति था? ऑप्शन हो जाएगा जॉन मार्शल ने, ऑप्शन बी हो जाएगा स्टुअर्ट पिगट ने, ऑप्शन सी हो जाएगा फेयर सर्विस ने, ऑप्शन डी हो जाएगा मार्टिन व्हीलर ने। तो भाई हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो जो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी थी वो किसने कहा था भाई? किसने कहा था? स्टुअर्ट पिगट ने कहा था। भाई किसने? स्टुअर्ट पिगट ने। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हथीजरे क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। आपके इस क्लास से कितने प्रश्न सही थे उसी हिसाब से हम अगली क्लास जरूर लेकर आएंगे। तो भाई कमेंट में जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक जरूर से करें। धन्यवाद।